Hi guys, welcome to Maharashtra MCA CET 2023 preparation video. So those who are starting their preparation from July onwards, what are the things which you have to do and what are the things which you should not do? Everything we'll be discussing in this video. So this video will be little longer, so do watch very carefully. और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके वापस से वीडियो को देख लेना and share this video to all your friends those who are targeting for the Maharashtra MCA CET best colleges for their career. Okay. So complete timeline will talk about section wise preparation, after then daily workout, types of the aspirant who are targeting for the Maharashtra MCA CET. तो सबसे पहले timeline समझ लेते हैं, but before that let me tell you about the batches which we have launched at Manure. So if you are Mumbai based, want to join us for the classroom coaching, you can visit our center Borivali, Dadar and Vasai. And if you are not Mumbai based, you want to join us for the online live class, then you can contact our team on this number. So all this information I have mentioned in description, kindly check the description part. Okay, and this is what the website manuedu.com. okay, if you want to join us for the self study program. So first let's talk about the timeline, कितना टाइम बचा है प्रिपरेशन को लेकर के. So सबसे पहले तो जुलाई अपना चल रहा है. ओके, तो जुलाई अपने पास अभी 10 दिन बचे हुए जुलाई में. अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्क्वीज़ कर लेना, स्ट्रैटेजाइज कर लेना. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट द 1 2 3 4 5 6 मंथ. उसमें भी जुलाई का 20 दिन निकल गया है. फिर जैन, फैब और मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है. ठीक है, आइडली एग्ज़ाम आपका मिड ऑफ मार्च के बाद ही होता है, आफ्टर MBA CET एग्जामिनेशन. ओके, तो मार्च का टाइम तो भूल जाओ. तो अपने पास बचा कितना है, जैन और फैब. तो ये टाइम बचा हुआ है. मेक श्योर कि जो भी प्रिपरेशन आप करो उसको 2 टाइम्स रिवाइज करने का मत भूलना, बिकॉज कंसेप्ट वी टेंड टू फॉरगेट. ठीक है, तो आपको एक बार तो सिलेबस कोशिश करो दिसंबर तक मेजर चंक्स ख़त्म करो, और ये जैन फैब में वापस से पूरी चीज़ों को रिवाइज करो और मॉक लिखो, प्रैक्टिस करो. मतलब यहाँ पे आपका मॉक टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस ये पार्ट हो जाना चाहिए, और फुल लेंथ मॉक वगैरह रिवीजन पार्ट वो आपका जैन फैब के लिए रखो. दिस शुड बी दी आइडियल प्लानिंग, और अभी से प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी चालू कर दो. सो दिस इज़ वॉट द टाइमलाइन वी हैव इन आवर हैंड. एक बार की प्रिपरेशन से पूरा सिलेबस होगा, बट दोबारा एक बार कर लोगे तो सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अपने को याद रहेगा ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है. सो एडवाइजेबल ये कि एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करने का कोशिश करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट हु विल बी राइटिंग द एग्जामिनेशन. सबसे पहले जो ग्रेजुएशन का बोर्ड लिख रहे हैं, तो आप भी एलिजिबल हो, एग्ज़ाम लिख सकते हो. सो जितने लोग अभी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम होगा 2023 अप्रैल मई के आसपास. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एग्ज़ाम. दोज हू वांट टू बी टॉपर, मतलब महाराष्ट्र MCA CET में टॉप करना है, या तो फिर उसको विजिट या तो SP जाना है. ठीक है, सो यू विल बी कॉम्पिटिंग विद सच काइंड ऑफ अ पीपल. ओनली जो MCA CET टारगेट कर रहे हैं, मतलब MCA CET फुल फ्लैश में प्रिपेयर करें, कुछ भी नहीं करें, उनका ग्रेजुएशन का बोर्ड भी खत्म हो गया, दे आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, सिर्फ MCA CET पे फोकस कर रहे हैं. जो रिपीटर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हो गए या तो फिर रिपीट कर रहे हैं, इस साल अभी 2022 का CET हुआ नहीं है, अभी होगा रिसेंटली, तो लग रहा है कि लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं स्कोर आया तो वापस रिवाइज करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो रिपीटर्स, तो ये टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट है जो आपको इस साल मिलेंगे. और एक आप हो जो फर्स्ट टाइम CET स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो. ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CET निकालना है, तो थोड़ी सी प्री प्लानिंग तो लगेगी, और वही इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि प्री प्लानिंग कैसे करनी होती है, कैसे टाइम को मैनेज करना होता है, और हाउ टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ राइट रिसोर्सेज, राइट गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन. आई एम राइटिंग CET सिंस लास्ट 2017. ठीक है, सो दिस ईयर ऑल्सो आई एम राइटिंग MCA CET एग्जामिनेशन. तो एनालिसिस आ जाएगी, यू कैन वॉच द एनालिसिस, एंड देर आर मेनी वीडियोज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, यू कैन वॉच विद रिगार्ड्स टू द महाराष्ट्र MCA CET. So overall competition wise, if I talk about 45,000 plus applicant will be writing Maharashtra MCA CET 2023. इस साल ही कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. एक टाइम था कि 18 से 20 हज़ार लोग एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, अभी नंबर डबल से भी ज़्यादा हो गया है. NCD सेल ने भी बहुत क्लियर कर दिया भाई, अगर आपको अच्छा कॉलेज या तो कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए तो अच्छा स्कोर लेके आओ, बिकॉज इतने कॉलेजेस नहीं है, 45,000 सीट नहीं है महाराष्ट्र में कि एडमिशन सबको मिलेगा. तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अच्छा स्कोर लेके आना होगा. दैट इज़ वाई पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन वेरी अर्ली. अभी 2023-24 की प्रिपरेशन लोगों ने 2021 दिसंबर नवंबर से चालू कर दी है. सो डोंट डिले योर प्रिपरेशन. पीपल नो कि भाई प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कंपटीशन भी मार्केट में बहुत टफ है. सो कंपटीशन बीट करना है, बिकॉज एडमिशन आप में से ही किसी का फॉर श्योर होने वाला है. सो कंपटीशन बीट करना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ तो यूनिकनेस सबके अंदर होनी चाहिए, राइट. सो दैट इज़ वाई अर्ली प्रिपरेशन ऑल टाइम एडवाइजेबल.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले डेली वर्क में आपका आ गया न्यूज़पेपर रीडिंग। इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे लॉजिक हो, हर सेक्शन को रीड करने में टाइम लगता है, तो आपको रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज सीटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो रीडिंग स्पीड पे काम करने के लिए वो रीडिंग वाली हैबिट चाहिए। तो न्यूज़पेपर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट इज कम टू द रीडिंग पार्ट। सो न्यूज़पेपर में आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लो या तो इंडियन एक्सप्रेस पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज। ओके, सो न्यूज़पेपर रीडिंग, इसके थ्रू आपका वोकैब, ग्रामर, आरसी एवरीथिंग विल गेट इम्प्रूव्ड। मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट, अगर आपका मैथ्स वीक है, 10th के बाद 12th के बाद मैथ्स में थोड़ा सा आपका परसेंटेज कम था या तो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम थी, सो देयर इज़ अ वन एप्टीट्यूड मैथ्स जो अरिथमेटिक होता है, आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन होता है, और एक होता है एडवांस मैथ्स जिसके अंदर आपके स्टैट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक सेट रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैथ्स के कंसेप्ट पे वर्कआउट करो डेली बेसिस पे। अभी आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वंस यू ज्वाइन द क्लासरूम और द ऑनलाइन बैच यू गेट द रिकॉर्डेड वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। तो उसके अंदर सारे वीडियोस दिए हुए, काइंडली वॉच दोज वीडियोस। आपका बेसिक सही करो एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपके बुक्स आपको दी हुई है उसकी थियरी पार्ट, और लेक्चर में जब आपको लेक्चर होंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल एंड शॉर्टकट ऑल्सो यू विल बी लर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स को लेकर वर्कआउट करना चालू कर दो। ग्रामर को लेकर के ऑल द ग्रामर रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अभी काफ़ी टाइम हो गया है इंग्लिश से अगर आपका करेक्शन नहीं है, या तो आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, तो फिर थोड़ा सा रीडिंग पे काम और करना होगा। ग्रामर को अच्छा करके रखो बिकॉज 5+ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे ग्रामर के रूल को लेके हैंडआउट्स मेन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोज़ इज ऑल्सो देयर, काइंडली वॉच एंड गो थ्रू ऑल द मटेरियल। 2 आरसी पर वीक सॉल्व करना है। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो वो सॉल्व करना है, रीड करना है। जैसे पैसेज हम स्कूल में सॉल्व कर देते ना, फॉर एग्जांपल राम लिव्स इन नागपुर, सो क्वेश्चन था वेयर डज राम लिव्स, तो नागपुर आंसर इज। तो इतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा आपका टफ लेवल का पैराग्राफ होगा। सो दैट इज़ वाई 2 आरसी सॉल्व करो और देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 300, 400, 500 वर्ड्स के रीडिंग कॉम्पिटिशन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये डेली वर्कआउट है जो आपको ये 1 घंटा न्यूज़पेपर रफली, दिस इज़ वॉट 30 मिनट्स, तो अराउंड से 2 से 3 घंटे डेली का अगर आप दे रहे हो तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे प्रिपरेशन अपनी हो रही है। बाकी जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, मान लो कि सैटरडे संडे वीकेंड्स लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो 2 टॉपिक अगर आपका पूरे वीक में पढ़ के हुआ है तो मेक श्योर उस टॉपिक को लेके प्री रिकॉर्डेड बुक से प्रैक्टिस और टॉपिक टेस्ट लेके उसी वीक में हो जाए आपका। ये तरीके से प्रिपरेशन करोगे, रखोगे आप, तो सारी जो लेक्चर्स हैं हो रहे हैं आपके, वो आगे जाके पाइलअप नहीं हो जाएंगे कि इतना सब प्रैक्टिस करने को बचा हुआ है, वो लास्ट में करूँगा, ये गलती नहीं करनी आपको। तो जैसे जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रैक्टिस और टेस्ट होते रहना चाहिए। दिस शुड बी दी डेली वर्कआउट। नाउ लास्ट इज सेक्शन वाइज प्लानिंग। हर सेक्शन को कैसे हैंडल करना है। इंग्लिश जैसे ही आपका ये ग्रामर करके हो जाएगा, डाउन द लाइन आप 15-20 दिन, 1 महीने में सारा ग्रामर के रूल्स, वीडियोस, हैंडआउट्स, एवरीथिंग यू विल बी डन विद। उसके बाद आप एक एक टॉपिक इंग्लिश का उठाना चालू करो। वीक में एक टॉपिक कर रहे हो या 10 दिन में एक टॉपिक कर रहे हो, 2 से 3 महीने में आपका टॉपिक हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब दिसंबर के पहले आपका पूरा इंग्लिश करके हो जाएगा, बट हाँ रीडिंग कंटिन्यूसली आपको वो एग्ज़ाम तक रखनी है, ठीक है। अभी वोकैब देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब, सबका मतलब याद होगा नॉट पॉसिबल, बट वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक है जहाँ से मेजर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी बुक, ये बुक को रेफ़र करो। अगर ये बुक आपने कर ली, इसके अंदर 45 के आसपास सेशन दिया हुआ है, तो एक सेशन करने में आपको आधे घंटे लगेगा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन करो, 1 सेशन एवरी डे, सैटरडे संडे सारे सेशन को रिवाइज़ करो। 2.5 महीने के अंदर आपका ये बुक करके हो जाएगा। बट ये बुक अगर आपने अच्छे से कर ली, एक बार कर ली, 2 बार रिवाइज़ कर ली, आपका एंट्रेंस के साथ साथ आगे प्रोफेशनल लाइफ व्हेन यू गो ऑन द जॉब, वहाँ पे भी ये काम आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट द बेस्ट थिंग। इसके साथ साथ जो आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, वहाँ से भी वोकैब, द हिंदू से भी काफ़ी वोकैब एग्जाम में आते हैं। तो आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो आपको जो डेली वोकैब मिलेंगे उसको लिस्ट आउट करना एक जगह पे, और बाद में उसको गो थ्रू भी करो डेली बेसिस पे, ठीक है, तभी वोकैब याद हो पाएगा। और इस बुक का बेस्ट पार्ट है प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड सारे दिए हुए हैं। सो ऑल टाइम एडवाइजेबल वोकैब, प्लस आप आरसी तो कर ही रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक में, और बाकी पैराग्राफ, जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, वो टाइम एंड अगेन वो टॉपिक पढ़ लेना। तो इंग्लिश में आपका अच्छे से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो 40 20 × 2 40 मार्क्स के लिए,
तो अच्छा स्कोर बनेगा ना। तो फिर लास्ट मोमेंट पे डिफिकल्ट है इंग्लिश इंप्रूव करना। लॉजिक जैसे जैसे आपका लेक्चर्स हो रहा है लॉजिक उसको प्रैक्टिस करते जाओ। लॉजिक में कोई प्री वर्क नहीं है, ये तो हाईली स्कोरिंग एरिया है, इसमें सिर्फ अरेंजमेंट और पजल वाले एरिया पे आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, बिकॉज वहाँ से आपके 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन। बाकी आपका ट्रेडिशनल लॉजिक और क्रिटिकल वर्बल क्रिटिकल। तो लॉजिक में कोई अलग से प्री वर्क नहीं है, ये लेक्चर के साथ आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं। 50 क्वेश्चन आपके मैन्यूअर की बुक में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस कर लो। सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ओके, मैथ्स अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 70 to 80% जनता का स्कोर नहीं आता है। एक तो आपका एप्टीट्यूड वाला मैथ्स अच्छा करो, अरिथमेटिक लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पार्टनरशिप पेजेस, इसको पहले सही करो। एडवांस मैथ्स पे जम मत कर जाओ, बिकॉज लोग एडवांस मैथ्स के चक्कर में ये भी ख़राब कर देते हैं। तो अपने को थोड़ा सा वाइजली प्ले करना है। पहले आपका एप्टीट्यूड सही करो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री तक सही कर लो, नंबर सिस्टम तक सही कर लो। उसके बाद आप स्टैट्स वगैरह, मीन, मोड, मीडियन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, आपका सेट रिलेशन हो गए, फंक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर इस पर वर्कआउट करो, ठीक है। बट पहले अरिथमेटिक पे काम करो, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स हम करेंगे थोड़ा सा लास्ट में एज मीन टू से कि आप बाद में नवंबर अक्टूबर के बाद से हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। बट मेजर आपकी सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मेजर टाइम होना चाहिए आपका अरिथमेटिक पे फोकस करो, एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। कंप्यूटर को लेके ऑन योर मैन्यूअर पोर्टल वीडियोस भी दिया है, हैंडआउट्स भी दिया है, और इसको लेकर के लेक्चर्स विल भी देयर, तो उसके साथ वो साइमल्टेनियसली हो जाएगा। आपका जो मेन हर्डल आने वाला है ना, वो आने वाला है मैथ्स में और इंग्लिश में। आप लॉजिक फोड़ दोगे, आप कंप्यूटर भी फोड़ दोगे अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस लिया है, प्रॉपर लेक्चर मैन्यूअर के जो भी बैच आपने ज्वाइन की हुई है, जो भी अटेंड कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लेक्चर होने के बाद आप बुक से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है। सो वी विल बी गाइडिंग यू, वी विल बी ट्रेनिंग यू, बट मेहनत आपको करनी है। सो मेक श्योर कि आप मेहनत अच्छे से करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई डाउट, क्वेरी है, गाइडेंस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अस, विल बी हेल्पिंग यू। बट जो मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लिखना है, लर्निंग का जो पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है, बिकॉज आप एग्जाम लिखने वाले हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डेली बेसिस पे क्या काम करना है। आपको कंपटीशन पता होना चाहिए, 45 के ऊपर कंपटीशन मैंने बता दिया। VGTI, SP, या तो फिर आप विवेकानंद, सोमैया, जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, 1000 के अंदर ही सीट है इनकी। तो चांसेस जो है वो आपका 2 से 4-5% चांस है, मतलब मोर देन 95% जनता को एडमिशन नहीं मिलने वाला ये टॉप कॉलेजेस में, और 45,000 को तो सबको तो नहीं, वो भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि जल्दी आपकी प्रिपरेशन चालू करो, डोंट डिले योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ इफ यू स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन इज नथिंग बट यू गेट टू नो इन विच डायरेक्शन यू हैव टू फोकस, व्हाट आर द मिस्टेक यू आर डूइंग। सो उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि एग्जाम में गलती करने का स्कोप नहीं रखना है अपने को। एंड वॉट एवर योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस आर देयर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज एंड यू हैव टू वर्क आउट। सो दैट्स ऑल. In case if you want to join us, you can contact our team on this number. Details I have mentioned in the description. Kindly check the description. Still, if you want call back from our team, our counselor, so registration form का भी link में description में दिया हुआ है, उसको fill कर दो. Our team will get back to you. So prepare very well so that we can get one seat in Maharashtra's best MCA colleges. All the very best. Thank you.